पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। तो देखिए, शुरू करेंगे आज का आपका मैथ्स पेडागोजी का। आपकी जो यूनिट 2 है उसकी बात कर रहे होंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1 की वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग एक बार उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 1 की वीडियो ऑलरेडी आपके इस चैनल पर अपलोड है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 करने जा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका था, मैम ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ के लिए आप हमारे पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ये वाली पीडीएफ आपको फ्री कोर्सेज में मिल जाएगी। तकनीकी परिप्रेक्ष्य के लगभग 600 क्वेश्चन से ऊपर और 1 लीनियर के अलग से फैक्ट्स कुछ, और इसी तरीके से आपकी पर्यावरण की पीडीएफ अलग, जिसमें कुछ आपको अलग से 1 लीनियर फैक्ट्स और क्वेश्चंस मिलेंगे। इन दोनों की भी पीडीएफ आपके पेड कोर्स में अवेलेबल है। आप उन्होंने अगर वो नहीं ले तो वो भी ले लीजिएगा। ये वाली आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑलरेडी पीजी पॉइंट एप्लीकेशन पर, ठीक है। और बाकी का टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर क्या कर लीजिए, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल प्रोवाइड करवाई जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी। आज के सेशन में हम लोग 120+ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, योजना विधि के जन्मदाता कौन है आपके? तो योजना विधि के जन्मदाता आपके कौन है? किलपैट्रिक है। ऑप्शन आप इधर से भी मैच करते रहिएगा। देखिए यहाँ पर भी वही दिया ए, ठीक। उसके बाद में योजना व उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। तो ये किसका कथन है? ये भी आपका किलपैट्रिक का कथन है। देखिए ऑप्शन ए एकदम गिवन है आपका, ठीक है। ऑप्शन ए किलपैट्रिक एकदम सही हो जाएगा। उसके अपने अलग अलग भागों को जोड़ना, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है आपका? तो ये आपका संश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी देखिए आपका यहाँ पर एकदम सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए। ये किसका कथन है आपका? ब्लूम का, जॉन डीवी का, क्रो एंड क्रो का, या किलपैट्रिक का? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी किलपैट्रिक एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया? तो 1963। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का विकास आपका एलन के द्वारा 1963 में किया गया था। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि भाई एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो छात्रों की संख्या आपकी ऑप्शन ए एकदम से हो जाएगा, 5 से 10 तक होनी चाहिए। क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं से संपन्न होती है? देखो सूक किसके अनुसार पूछा गया ये देख लेना। क्लिफ्ट और उनके सहयोगियों के अनुसार पूछा गया, तो ऑप्शन क्या होगा? 3 बी। इधर भी आपका ऑप्शन बी ही गिवन है। गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है आपके? सूत्रों की स्थापना यानी अगर आपको सूत्र बनाने, फॉर्मूलेज का निर्माण करना है तो निगमन विधि, संश्लेषण विधि, योजना विधि, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि को में अग्रसर रहते? संश्लेषण, निगमन, आगमन, या फिर विश्लेषण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निगमन। और जो आपका ज्ञात से ज्ञात की ओर होता है वो आपका आगमन विधि में है। बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये कथन किसका था? हर्बर्ट स्पेंसर का था, प्रोफेसर वैद्य जी का था, या फिर बीएफ स्किनर का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्ट स्पेंसर का था। ऑप्शन बी देखो एकदम सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत क्या है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, करके सीखना, स्थूल से सामान्य की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करके सीखना, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, शिक्षण की वह विधि जो वास्तविक तर्क शक्ति, प्रयोगों एवं निरीक्षण पर आधारित है, वह आपकी कौन सी विधि है? भाई विश्लेषण विधि है, निगमन विधि है, संश्लेषण विधि, या फिर प्रयोगशाला विधि? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रयोगशाला विधि है। पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करने में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करने, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, या फिर उपरोक्त सभी? पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, विधि मास्टर की मास्टर है, ये कथन किसका है? जॉर्ज हंटर का है, टेलीरैंड का है, थॉर्नडाइक का है, या फिर जॉन डेवी का है? प्रश्न संख्या 14। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो बच्चे कह रहे हैं टेलीरैंड। विधि मास्टर की मास्टर है, याद किसने कही? तो ये बात कही है आपकी टेलीरैंड ने। बाल केंद्रित विधि आपकी कौन सी है?
एक बार फटाफट से सेशन लाइक कर दीजिए जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पढ़ना है और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि 3rd सेमेस्टर भी आपको हमें से पढ़ना होगा, है ना। तो एक बार फटाफट से सेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समस्या समाधान विधि, योजना विधि, इंटरनेट के द्वारा सीखना, ये सभी आपकी क्या है, बाल केंद्रित विधियाँ हैं। प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग का संबंध किससे, ह्यूरिस्टिक विधि से, निगमन विधि से, विश्लेषण विधि से, या फिर समस्या समाधान विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समस्या समाधान विधि से आपकी प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तुति पृष्ठ का संबंध है रेखीय अनुदेशन से, अवरोह अनुदेशन से, साखी अनुदेशन से, या फिर शिक्षण मशीन से। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखीय अनुदेशन से त्रुटि पृष्ठ का संबंध है। प्रश्न संख्या 18 क्या है आपकी, आगमन विधि से संबंधित नहीं है। क्या नहीं संबंधित है आगमन विधि से, उदाहरण से नियम की ओर आगमन की बात की गई है, याद रखिएगा। उसके बाद में कहा गया है विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, निगमन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है। अगर आप लोग लेट तक मेरे साथ ऐसे बने रहोगे तो हम आपको पूरे 200 प्रश्न 120 प्लस क्वेश्चन या 115 प्लस क्वेश्चन करवा पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं करवा पाएंगे, है ना। तो निगमन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है, रेखागणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, या सभी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी में। निगमन विधि से संबंधित नहीं है, क्या नहीं संबंधित है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर विशेष से सामान्य की ओर। निगमन विधि के लिए पूछा गया है प्रश्न, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन में कहा नहीं है ना, नहीं है भी बोला गया, तो याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विशेष से सामान्य की ओर। 500 का 5% वार्षिक ब्याज दर की 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट SI से लिखते हैं। SI का फॉर्मूला होता था P × R × T अपॉन 100। P का मतलब होता था प्रिंसिपल आउट, जिसे आप मूलधन कहते थे। R का मतलब होता था रेट की दर, और T का मतलब होता था टाइम, यानी कि समय। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, देखो ब्याज बराबर हो जाएगा आपका 500 × 5 × 2/100। ठीक, तो ये 0 0, ये 50 दूना 100, 2 से तो कट गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ भाई। तो ये 5 बचा, ये 5 बचा, तो 5 5 क्या हो जाएगा 25। नहीं, एक मिनट, देखो भाई SI बराबर का था P × R × T अपॉन 100। तो 500 × 5 × 2/100। ठीक है, PRT अपॉन 100 हो गई, ये से ये कट गया। 5 × 5 × 2 बचा, तो 5 5 25, 25 2 50 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो जरा, किस विधि में बालक स्वयं सीखने एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास हो। तो ऑप्शन बी एकदम से हो जाएगा, आगमन विधि में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि है जिसमें बालक को नियम या सूत्र पहले ही बता दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निगमन विधि, क्योंकि नियम से उदाहरण की तरफ चलती है, तो इसमें बच्चों को पहले ही नियम और सूत्र बता दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्न में छात्र केंद्रित विधि कौन सी, आगमन, निगमन, प्रयोगशाला, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जबकि आगमन विधि है वो आपकी कैसी विधि है, केंद्रित विधि है। निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण है। दृश्य, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, फिल्म है, या फिर प्रतिरूप है। कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण है। बहुत बच्चों को तो यहाँ पर प्रतिरूप का मतलब ही नहीं पता होगा, क्यों, प्रतिरूप यानी कि फोटोकॉपी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी ही होगा। यहाँ पर देखो, आपको मैम फिल्म भी तो हो सकता है बेटा, फिल्म जो है वो दृश्य श्रव्य उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा ना, यहाँ पर सिर्फ दृश्य पूछा गया था। टेलीविजन क्या है आपकी, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, श्रव्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविजन में क्या है भाई, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर दृश्य श्रव्य दोनों ही सामग्री होती है।
निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री कौन सी है? सुनने वाली, रेडियो, मानचित्र, दूरदर्शन या फिर चलचित्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेडियो। उसके बाद में निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या इनमें से कोई नहीं। करके सीखने पर आधारित विधि कौन सी है? तो करके सीखने पर आधारित जो आपकी विधि है वो आपकी कौन सी है? तो ऑप्शन बी एकदम सही है, प्रयोगशाला विधि। योजना विधि के जन्मदाता कौन है? बताओ भाई। सर विलियम किलपैट्रिक, बेयर्ड, पार्कर, प्रोफेसर स्टीवेंसन, सबको पता होगा। ऑप्शन ए एकदम सही है, सर विलियम किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट व उद्देश्यपूर्ण कार्य जिसे लगन के साथ साथ सामाजिक वातावरण में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। तो करेक्ट आंसर आपको पता है क्या होगा? यहाँ पर प्रोफेसर स्टीवेंसन ने कहा, किलपैट्रिक ने कहा आपके, या फिर बेयर्ड ने कहा, या फिर पार्कर ने कहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, किलपैट्रिक ने कहा कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। ये कथन किससे संबंधित है? प्रोफेसर स्टीवेंसन से, किलपैट्रिक से, बेयर्ड से या फिर पार्कर से। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, बेयर्ड से संबंधित है। अनुसंधान विधि के जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, एच7, किलपैट्रिक या फिर पार्कर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है? ह्यूरिस्टिक शब्द का शाब्दिक अर्थ मैं सुनता हूँ, मैं दिखता हूँ, मैं खोजता हूँ या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी गई है? यूनानी, ग्रीक, अंग्रेजी या फिर आपके क्या अरबी? तो ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति आपकी मानी गई है, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ग्रीक से मानी गई। कहाँ से मानी गई है? ग्रीक से मानी गई। दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार की होती है? 2, 4 या फिर 5 या फिर 3? दृश्य श्रव्य सामग्री, तो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, 3 प्रकार की, है ना। बुलेटिन बोर्ड व प्लेनर बोर्ड दृश्य साधन है, दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है या इनमें से कोई नहीं। दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार की होती है? आपने देख लिया, ऑप्शन बी 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दृश्य साधन। बुलेटिन बोर्ड और जो प्लेनर बोर्ड होते हैं वो आपके दृश्य साधन होते हैं। रेडियो क्या है? एक दृश्य सामग्री, एक श्रव्य दृश्य सामग्री, एक श्रव्य सामग्री है या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, श्रव्य सामग्री है आपके। रेडियो क्वेश्चन नंबर 38 बताओ। किसने टोली प्रशिक्षण प्रविधि का विभाजन किया? किसने टोली प्रशिक्षण प्रविधि का विकास का प्रतिपादन किया या क्या किया हुआ है? तो जे फ्रीमैन ने ये सब अपने आप किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1995 में किस प्रविधि का प्रयोग किया गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या कह रहा है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1995 में किस प्रविधि का प्रयोग किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टोली शिक्षण का। किसका प्रयोग किया गया था? तो टोली शिक्षण का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या कह रहा है कि निम्न में शिक्षण विधि नहीं है। तो कौन सी शिक्षण विधि आपकी नहीं है? टोली जो शिक्षण है ये आपका शिक्षण विधि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए, जब हम इधर स्क्रॉल किया करें तो आप देख लिया करो। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ऑप्शन बी, स्किनर। कैसे याद रखोगे? सा से सक्रिय, सा से स्किनर, ठीक ऐसे। निम्न में से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है? टीचर सेंटर्ड आपसे पूछा गया। तो जो आपकी व्याख्यान विधि है, ऑप्शन ए देखिए एकदम सही है आपका। यहाँ पर जो आपकी व्याख्यान विधि है वो एकदम आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपकी अध्यापक केंद्रित विधि है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि फिल्म क्या है? आपका दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, ये इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी देखिए दिया है, जो फिल्म है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री है, आप उसे देख और सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्या है आपका? टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर क्या है पूछा गया? दृश्य श्रव्य दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है आपका, श्रव्य सामग्री है ना। टेप रिकॉर्डर क्या? श्रव्य सामग्री। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन या फिर निगमन विधि? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, निगमन विधि एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से संश्लेषण विधि का गुण नहीं है, नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये शिक्षण की मानसिक विधि है। इस विधि में छात्र वास्तविक क्रियाओं के द्वारा सीख नहीं पाते हैं, या फिर ये विधि सामान्य योग्यता के बालकों के लिए लाभकारी है,
या फिर ये विधि व्यवस्थित विधि मानी जाती है। संश्लेषण विधि का गुण नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इस विधि में छात्र वास्तविक क्रियाओं के द्वारा नहीं सीख पाते हैं। ये एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? एलन तथा रियोन ने सूक्ष्म शिक्षण को कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? 4, 5, 2 या फिर 7। प्रश्न संख्या 47। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलन तथा रेयॉन ने यहाँ पर आपका 5 सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों का वर्णन किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट उदाहरण है किसका? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, यूपीएस का या फिर सरल हार्डवेयर का? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, सरल हार्डवेयर का आपका एग्जाम्पल है कोई प्रोजेक्ट आपका। ठीक है, जो आपका प्रोजेक्टर होता है वो। भारत में प्रसारण का नाम आकाशवाणी हुआ था सन 1947 में, 1957 में, 1967 में या फिर 1977 में? प्रश्न संख्या 49। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आज़ादी के 10 साल पश्चात 1957 में आपका भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आपका क्या हो गया था? आकाशवाणी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है आपका? आगमन विधि से सूत्रों तथा नियमों को प्रतिपादित करने। क्या कहा है? आगमन विधि में सूत्रों तथा नियमों को प्रतिपादित करने, तत्पश्चात निगमन विधि से आगे बढ़ने तथा अय्यास कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका आगमन निगमन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आगमन निगमन विधि। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? गणित विषय से संबंधित नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का ज्ञान किसके द्वारा किया जाता है? निगमन विधि के द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा, आगमन विधि के द्वारा या फिर प्रयोगशाला विधि के द्वारा। पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि गणित विषय से संबंधित जो आपके नए तथ्य होते हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं, इनका ज्ञान किस विधि के द्वारा किया जाता है, ये बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आगमन विधि के द्वारा ऐसा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? आशुचरित उपकरणों के बनाने से छात्रों में विकसित होते हैं। क्या विकसित होते हैं? कौशल, मस्तिष्क के अंग, शरीर के अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 52। आशुचरित उपकरणों को बनाने से छात्रों में विकसित होते हैं। तो आशुरचित उपकरणों को बनाने से छात्रों में विकसित होते हैं क्या? तो छात्रों में विकसित होते हैं कौशल यानी स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 53 है कि आशुरचित उपकरणों के निर्माण में किस प्रकार का लाभ होता है बच्चे को? आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्या है आपका? गणित विषय से संबंधित नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का उपयोग एवं अभ्यास किस विधि के द्वारा करना चाहिए? निगमन विधि के द्वारा, आगमन विधि के द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा या आगमन निगमन विधि के द्वारा? तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। क्या कहा था कि निगमन विधि के द्वारा, जो आपकी नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। गणित विषय से संबंधित नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का उपयोग एवं अभ्यास, उपयोग और अभ्यास किस विधि के द्वारा करना चाहिए? तो निगमन विधि के द्वारा करना चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आपका, कि निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, प्रदर्शन विधि या फिर आगमन विधि? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रदर्शन विधि। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है आपके यहाँ पे। निम्न में से प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। क्या नहीं है? ये विधि अधिक खर्चीली है, ये कम खर्चीली है, या फिर ये विधि इस विधि द्वारा नवीन तथ्यों की खोज नहीं की जा सकती, या इसकी गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए कि ये विधि अधिक खर्चीली है, ये विधि अधिक खर्चीली नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 देखो जरा, भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र बना था मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर जयपुर में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन सी, दिल्ली में। देखो करेक्ट आंसर सी। ठीक, उसके बाद में संरचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं किसको? वस्तुओं को, आकृतियों को, प्रतिरूप यानी मॉडल्स को, या फिर उपरोक्त सभी को? क्वेश्चन नंबर 58, संरचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं, किसको करते हैं? तो ऑप्शन डी, इन सभी चीज़ों को प्रयोग करते हैं। निम्न में प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है कि ये विधि अधिक खर्चीली है, इस विधि की गति अत्यधिक धीमी होती है, इसमें समय कम लगता है या फिर इसमें अधिक समय लगता है? क्वेश्चन नंबर 59 बताइए, का गुण नहीं है पूछा गया है।
तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा कि इसमें कम समय लगता है। नेक्स्ट है आपका कि किसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं? रिस्क के अनुसार, गैने के अनुसार, आशुबेल के अनुसार या फिर ड्यूवी के अनुसार? प्रश्न संख्या 60 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा। ड्यूवी के अनुसार कहा जाता है कि समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं। किसने कहा है? ड्यूवी ने कहा है। क्या कहा है ड्यूवी ने? कि समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं। आगे बात समझ में किसने बताया था? ये बात ड्यूवी ने बताया था। वास्तविक चिंतन, प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि कौन सी होती है? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर आगमन विधि? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, प्रयोगशाला विधि जो होती है वो वास्तविक चिंतन, प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि होती है। वह कौन सा अध्ययन है जिसमें पाठ्य सामग्री के छोटे पदों को विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है? अभिक्रमित अध्ययन, श्रृंखलाबद्ध अध्ययन, सामाजिक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, अभिक्रमित अध्ययन। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया? स्मिथ व मूरे ने, एस्पिच व विलियम्स ने, स्टोफल या लीथ ने, स्किनर व क्राउडर ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्किनर और क्राउडर ने मिलकर के आपका किसका किया था विकास? तो अभिक्रमित का था। कैसे याद रखोगे? देखो अभिक्रमित है ना, तो क्रा इसमें भी बना है और यहाँ पे भी क्राउडर में क्रा है ना, और स्किनर में देखो का है यहाँ पे और यहाँ पे भी का है बीच में। ठीक, ऐसे करके याद कर लेना। मनोरंजन विधि के द्वारा संभव होता है। क्या संभव होता है? ज्ञान में वृद्धि, त्वरित चिंतन में वृद्धि, बुद्धि का विकास या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, गणित में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा विकास होता है। किसका विकास होता है? स्वस्थ स्पर्धा का होता है, खेल भावना का होता है, पारस्परिक सहयोग की भावना का होता है या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 65 बताइए। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर अभी तक आपने हमारे पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो पीजी पॉइंट ऐप को ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। गणित में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा विकास होता है। किसका विकास होता है? ऑप्शन डी, ये सभी, यानी स्वस्थ स्पर्धा, खेल भावना और पारस्परिक सहयोग, इन सब का विकास होता है। शैक्षिक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं? शैक्षिक अनुसंधान के 1 प्रकार, 2, 3 या फिर 4 कितने प्रकार होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, शैक्षिक अनुसंधान के 2 प्रकार होते हैं। इसके बाद में देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। ये कथन किसका है? आपका सारा ब्लैकवेल का है, कार्टर वीगुड का है, जॉर्ज मॉडली का है या फिर जॉर्ज डब्ल्यू वेस्ट का है? ये क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। कैसे याद करोगे? जब भी कोई बच्चे से आप टीचर कहता है कि सुधार करिए तो उसके बाद में वो जब सुधार कर लेता है तो क्या देते हैं? गुड देते हैं ना, तो इस वजह से याद ऐसे कर लो। उसके बाद में क्या, क्रियात्मक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 2 या फिर 7? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन ए, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। उसके बाद में देखिए ज़रा कौन सा अनुसंधान किसी समस्या या परिस्थिति के कारण का विश्लेषण करता है? मार्गीय क्रियात्मक अनुसंधान, अनुभविक क्रियात्मक अनुसंधान, निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान या फिर उपर्युक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो आपका अनुसंधान, मतलब पूछा गया था कौन सा अनुसंधान, तो निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो किसी समस्या की परिस्थिति के कारण का क्या करता है? विश्लेषण करता है। या फिर क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है? निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। किसके द्वारा तत्कालिक समस्या का मूल्यांकन किया जाता है? इसमें तत्कालिक समस्याओं के संबंध में संपूर्ण जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके द्वारा तत्कालिक समस्याओं का मूल्यांकन नहीं किया जाता है या फिर ये अनुभव सिद्ध अनुसंधान पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं देखो उनका एकदम सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं क्या हैं? बाल व्यवहार से संबंधित है, शिक्षण से संबंधित समस्याएं, परीक्षा से संबंधित समस्याएं या फिर सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देखिए ये सभी एकदम सही हो जाएगा। किसने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मौलिक सिद्धांत बताए हैं? स्किनर ने, स्टोफल ने, लीथ ने या फिर स्मिथ ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्किनर, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अभी याद कराया था ना हमने आपको। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? निम्न में से विक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है। छोटे पदों का सिद्धांत है, स्वयं गति का सिद्धांत है, सक्रिय अनुक्रिया का
सिद्धांत है या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, इन सभी का सिद्धांत है। सही अनुक्रिया होने पर प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार आदि मिलते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ऋणात्मक पुनर्बल, धनात्मक पुनर्बलन, पृष्ठपोषण या फिर शून्य पुनर्बलन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी आपका धनात्मक पुनर्बलन। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करते रहिए, सुपर फास्ट रिवीजन करवा रही हूँ। मुख्यतः क्विज कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के। तो मुख्यतः क्विज आपके 2 प्रकार के होते हैं। कक्षा में सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है, श्यामपट्ट, टेप रिकॉर्डर, चार्ट या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है आपका श्यामपट्ट। निम्न में अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन ए, इसमें उद्देश्य स्पष्टता के साथ परिभाषित होते हैं। ऑप्शन बी है, छात्र की सक्रिय सहभागिता सीखने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन उसके बाद में सी देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन सी, इसमें अधिकतर छात्र निष्क्रिय होते हैं या फिर इसमें छात्रों को पृष्ठपोषण तुरंत दिया जाता है। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 478 है आपका, मैथमेटिक्स अभिक्रम की कितनी अवस्थाएं हैं, 4, 2 या फिर 3 या फिर 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 अवस्थाएं। स्लाइड प्रोजेक्टर यंत्र क्या होता है, एक चित्र को कई स्थान पर देख सकते हैं, कागज पर बने चित्र को पर्दे पर देख सकते हैं, फिल्म स्लाइड पर बने चित्र को पर्दे पर देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पर स्लाइड प्रोजेक्टर की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। प्रक्षेपी बल, प्रक्षेपण पर्दा, प्रक्षेपी लेंस या फिर स्लाइड ट्रे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रक्षेपी लेंस। मैथमेटिक्स अभिक्रमण में अभिक्रम की यूनिट क्या होती है, अभ्यास, प्रक्रिया, पद या फिर अदा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अभ्यास। जो होता है, जो प्रैक्टिस होती है आपकी, वो क्या मैथमेटिक्स अभिकरण में अभिक्रम की यूनिट होती है। निम्न में अभिक्रमित अध्ययन सामग्री की विशेषता नहीं है, पूछा गया है। इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। इसमें पाठ्य सामग्री के छोटे से छोटे अंशों को विभाजित किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित होती है। छोटे छोटे अंशों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ये आपका अभिक्रमित अध्ययन सामग्री की विशेषता नहीं है। वैदिक गणित पुस्तक के रचयिता कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैदिक गणित पुस्तक के रचयिता कौन है आपके, आर्यभट्ट, स्वामी कृष्ण तीर्थ भारती, लीलावती या फिर भास्कराचार्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी स्वामी कृष्ण तीर्थ भारती जो हैं आपके, वो वैदिक गणित पुस्तक के क्या हैं, रचयिता हैं। मानव मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संभव होता है, क्या संभव होता है, ज्ञान में वृद्धि, बुद्धि का विकास, त्वरित चिंतन में वृद्धि या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी आपका ये सभी। मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है, ज्ञान में वृद्धि भी, बुद्धि का विकास भी, त्वरित चिंतन में वृद्धि भी और ये सभी। छात्र नियंत्रित अनुदेशन किसकी देन है आपकी, रॉबर्ट मेयर की, स्किनर की, रॉबर्ट मैगर की या फिर जॉन डेवी की। क्वेश्चन नंबर 85 बताइए कि छात्र नियंत्रित अनुदेशन किसकी देन है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, रॉबर्ट मेगर की देन है छात्र नियंत्रित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है, 3, 5, 4 या फिर 7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3 प्रकार का होता है। दूरदर्शन का शिक्षण में उपयोग करते हैं, शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध सुनने में, शुद्ध लेखन में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुद्ध उच्चारण में भी, शुद्ध लेखन में भी और शुद्ध सुनने में भी। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से विद्यार्थी का विकास कैसा होता है, केवल सामाजिक होता है, केवल नैतिक होता है, सर्वांगीण होता है या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सर्वांगीण। शाखीय प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक थे आपके कौन थे, लीनियर, क्राउडर, मैगर या फिर ब्राउडी पूछा गया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 89। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्राउडर थे आपके। क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण, हाँ नहीं, अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों। मानसिक संबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया संगीत है, प्रार्थना है, वाद विवाद है या फिर ये सभी। तो मानसिक संबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया आपकी क्या है, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा वाद विवाद। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गुण हैं क्या है, इंद्रियों का प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा में सहायक, समय का सदुपयोग या फिर उपर्युक्त सभी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गुण हैं आपके ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहाँ हुआ, तो 1961 अमेरिका में हुआ, 1972 फ्रांस में हुआ, 1959 ब्रिटेन में हुआ, 1955 इटली में हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अमेरिका की 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास हुआ। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है, पेक एवं टेंडर, क्लिफर्ड मैककॉलन या फिर DW एलन एवं कॉट एडसन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया, एलन के द्वारा, अरस्तू के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर सुकरात के द्वारा। देखो पूछा गया है ऊपर सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक,
तो आपने DWLN और बताया है, लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए विकास किसके द्वारा किया गया तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन ए एलन के द्वारा। पाठ्य सहायक क्रियाएं आपकी कौन सी है? पाठ्यक्रम के पूरक, गणित विषय के प्रति प्रेरित, शिक्षाप्रद होना या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त सभी। NCC क्या है? शारीरिक क्रिया, सामुदायिक क्रिया, साहित्यिक क्रिया, विद्यालय सेवा क्रिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शारीरिक क्रिया है। निम्न में से ये किससे संबंधित है? आपका सूक्ष्म शिक्षण सभी शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। आरएन बुश, एलन ईव या फिर मैक एलिस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एलन। NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 30 मिनट, 25 मिनट, 36 मिनट, 1 घंटा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि निर्धारित की गई है 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। सूक्ष्म शिक्षण का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद क्या है? क्वेश्चन नंबर 101। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण के पद विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, पुनः मूल्यांकन करना, सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करना या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये सब आपके क्या हैं? सूक्ष्म शिक्षण के पद। उसके बाद में NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई? 10 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट या फिर 12 मिनट। NCERT के द्वारा यदि क्वेश्चन ने पूछेगा तो आप क्या लगा करके आएंगे? ऑप्शन बी 6 मिनट। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में अगर 5 से 10 मिनट मिलता है तब आप वो लगाएंगे। NCERT के द्वारा पूछेगा तो 6 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम क्या है? बताओ। योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः या फिर प्रतिपुष्टि, पुनः प्रशिक्षण या फिर पुनः प्रतिपुष्टि या फिर योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण। योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण, पुनः पाठ योजना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योजना, फिर शिक्षण, मतलब पहले प्लान बनाओ, फिर उसको शिक्षण, उसका शिक्षण करिए, फिर उसकी प्रतिपुष्टि करिए, फिर पुनः पाठ्य योजना बनाइए, फिर पुनः शिक्षण करिए। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 5 से सहगामी क्रियाओं में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? छात्रों की सहभागिता, प्रधानाचार्य की सहभागिता, अध्यापकों की सहभागिता या फिर इनमें से सभी की सहभागिता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए 5 से सहगामी क्रियाओं में। ठीक है, साहित्यिक क्रिया क्या है आपकी? योगासन, पुस्तकालय कार्य का संगठन, फोटोग्राफी या फिर प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 105। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी पुस्तकालय कार्य का संगठन। ये आपका क्या है? साहित्यिक क्रिया है। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के गुण क्या हैं आपके? कि इसमें शिक्षण व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया गया है। ये सरलीकृत प्रशिक्षण पृष्ठभूमि प्रदान करता है। ये मुख्य भूमिका छात्र अध्यापक की होती है या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के गुण है। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता नहीं है। व्यावसायिक परिपक्वता अर्जित करना, सूक्ष्म निरीक्षण प्रशिक्षण का सतत साधन है या फिर सूक्ष्म शिक्षण पर्यवेक्षण के नवीन स्वरूप का आयोजन नहीं करती या फिर सूक्ष्म शिक्षण का स्वमूल्यांकन प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सूक्ष्म शिक्षण पर्यवेक्षण के नवीन स्वरूप का आयोजन नहीं करती है। अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? लक्ष्य का अनुगामी होना, बार बार खोजना, लक्ष्य का पश्चगामी होना या इनमें से कोई नहीं। अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है लक्ष्य का अनुगामी होना। ये कथन आपका किससे संबंधित है? कि शैक्षिक अनुसंधान व प्रक्रिया जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर रहती। CB क्रॉफोर्ड का, PM कुक का, M टेवर्स का, LB रेडमैन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए M ट्रेवर्स से संबंधित आपका क्या है? कि शैक्षिक अनुसंधान व प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर रहती है। ये कथन किससे संबंधित है? तो M ट्रेवर्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 110 क्या आपका? निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। इसके द्वारा विद्यार्थी की उपलब्धि का स्तर बढ़ाया जा सकता है, इसके द्वारा अनुशासनहीनता को नहीं सुलझाया जा सकता है, या फिर इसके द्वारा अनुशासनहीनता को सुलझाया जा सकता है, या फिर इसकी सहायता से पाठ्यक्रम का विकास किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उसके बाद में क्या? निम्न में से वह कौन सा शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर के बने? क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन या फिर रिसर्च या फिर सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी आपके 2 से मिलकर के बने।
गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार क्या हैं? श्रव्य सामग्री, द्रव्य, दृश्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री कौन सी है आपकी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूरदर्शन, रेडियो, मानचित्र, सिनेमा में से ऑप्शन सी, रेडियो। श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं शुद्ध उच्चारण में, उपरोक्त में से किसी में नहीं, दोनों में या शुद्ध लेखन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शुद्ध उच्चारण में। दृश्य सामग्री का उपयोग काहे में करते हैं? शुद्ध लेखन में, उच्चारण में, पढ़ने में या उपर्युक्त सभी में। तो ऑप्शन बी, शुद्ध लेखन में। दृश्य सहायक सामग्री का उदाहरण कौन सा है आपका इसमें से? मॉडल, रेडियो, टेप रिकॉर्डर या फिर फिल्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, पूछा गया था कि दृश्य सामग्री का उदाहरण क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा मॉडल। अब आप लोग सोच रहे हैं मैम फिल्म क्यों नहीं? फिल्म जो है बेटा वो आपका दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। और रेडियो, टेप रिकॉर्डर आपको केवल श्रव्य के अंतर्गत आएगा। बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनर बोर्ड क्या है आपके? दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य या दोनों, मतलब सभी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दृश्य साधन है। रेडियो क्या है आपका? श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य, श्रव्य, दृश्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रव्य सहायक सामग्री है। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? थॉमस एफ गिलबर्ट को, जॉन डीवी को, स्किनर को या विलियम वुंड को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस एफ गिलबर्ट को। मैथमेटिक्स शब्द किस भाषा से निकला है आपका? तो ऑप्शन बी, यूनानी से निकला है। मैथीन शब्द का क्या अर्थ होता है? सुनना, जानना, सीखना या फिर रोना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीखना। ये आपका 121 क्वेश्चन पूरे यूनिट 2 के कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ से। कल इसके बाद में हम आपकी क्या करवाएंगे? इसके बाद में अब हम शुरू करेंगे आपकी यूनिट 3, है ना। तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी PDF अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट पर भी आपको ये PDF जल्दी ही अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, यहीं से करेंगे सेशन को एंड। एक बार फटाफट से लिख दीजिए अपनों के लिए। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।